गुड मॉर्निंग। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नावल का हमने नावल की थीम देखे थे। अभी प्लॉट देखते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज begins at the Reform Club in England with Phileas Fogg, Thomas Flanagan, Samuel Flantin and John Sullivan sitting by fireplace reading newspapers। ये नावल ऐसे शुरू हुआ था कि एक क्लब था, रिफॉर्म क्लब इंग्लैंड में। वहाँ पे जो नावल का मेन कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है फिलियास फॉग। फिर फिलियास फॉग नावल का मेजर कैरेक्टर है। देन थॉमस फ्लैंगन, सैमुअल फ्लेंटिन एंड जॉन सिल्वन। मतलब फिलियास फ्लॉग अपने कुछ दोस्तों के साथ या कुछ लोगों के साथ में वहाँ पे बैठा था। सिटिंग बाय फायर प्लेस रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आग सेकते हुए ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बैठे थे। We are introduced to Fogg, a very precise man who regularly goes to the Reform Club every evening। इसका जो तारुफ करवाया जाता है, इसके बारे में जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फॉग के बारे में, एक बहुत प्रिसाइज मैन है, बहुत ही रेगुलर है, पंक्चुअल है और टू द पॉइंट इसकी चीज़ें होती है। और ये रेगुलर रिफॉर्म क्लब हर शाम में जाया करता था। At the Reform Club, Fogg, Flanagan, Valentin and Sullivan are talking about a recent bank robbery। इस क्लब में ये लोग बैठे थे उस दिन, आग सेक रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो तभी ये लोग एक कुछ ही वक्त पहले एक बैंक में डकैती हुई थी, उसके बारे में बात कर रहे थे। दिस कन्वर्सेशन लीड्स टू ए वेगर। ये जो इनकी गुफ्तगू आगे बढ़ी तो एक शर्त पे आके ख़त्म हुई। फॉग इज़ क्वाइट श्योर ही कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। फॉग को अभी पूरा यकीन था कि वो पूरी दुनिया का सिर्फ 80 डेज में चक्कर लगा सकता है। 80 दिनों में वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। वाइल सलीवन डजेंट बिलीव इट कैन बी डन। जबकि सलीवन का मानना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसे इस बात का यकीन नहीं था। Then Sullivan, Flanagan and Flantine think Fogg is not considering the unexpected, all of the men except the wager for 20,000 pounds। तो तब ये होता है कि सलीवन, फ्लैंगन एंड फ्लेंटिन सभी सोचते हैं कि एक्चुअली फॉग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और फिर वो उन लोगों में शर्त लगती है 20,000 पाउंड्स की, 20,000 पाउंड की, 20,000 पाउंड्स की उन लोगों में शर्त लगती है कि ये ऐसा कहता है फॉग कि वो पूरी दुनिया को 80 दिन में दुनिया के गिर्द वो चक्कर लगा लेगा। जबकि ये लोग बोलते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो अगर ये शर्त जीत जाए तो ये लोग उसको 20,000 पाउंड, $20,000 देंगे। This is the beginning of the entire plot, and from the on we see how Fogg goes around the world and we witness the amazing adventures that he has with his companions। तो ये प्लॉट की शुरुआत थी, ये कहानी की शुरुआत है इस तरह से। फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से फॉग दुनिया के गिर्द घूमता है और बहुत सारे एडवेंचर मिलते हैं वो अपने साथियों के साथ में। उसके साथ में और भी लोग हैं, वो कौन लोग हैं और कितने लोग हैं वो हम आगे कहानी में देखेंगे। Main plot is based on Fogg's travels, while other such plots merely support the central theme। जो कहानी का मेन प्लॉट है वो फॉग का ट्रैवल है। उसने जो सफ़र किया, दुनिया के गिर्द जो चक्कर लगाया, उसने जो जो सफ़र में एडवेंचर हुए और जो सारी चीज़ें हुई, और बाकी सारी चीज़ें तो दूसरी जो कुछ भी है उसमें वो सिर्फ इसको सेंट्रल थीम को सपोर्ट करती हैं। फिक्स द डिटेक्टिव फॉलोज फॉग ऑल ओवर। फिक्स एक डिटेक्टिव है, उसमें फिक्स FIX, फिक्स कोई पर्सन का नाम है, वो उसमें एक जासूस है जो पूरा रास्ता ही उसने फॉग को फॉलो किया है, उसका पीछा किया है। ही believes that Fogg is the bank robber who has robbed a great sum from the Bank of England। और उसका ऐसा यकीन था वो ऐसा मान रहा था कि जो फॉग है उसने ही असल में बैंक से चोरी की है, इंग्लैंड के बैंक से फॉग ने ही असल में चोरी की है। ही पुट्स ऑब्स्टिकल्स इन फॉग्स पाथ जस्ट सो दैट ही कैन अरेस्ट हिम। और वो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी करता है फॉग के रास्ते में, ताकि वो उसको अरेस्ट कर सके। Whenever he gets the warrant from England, जब भी वो उसके इसमें बिल्कुल पूरी वो तैयारी में रहता है उसको अरेस्ट करने की, कि जैसे ही उसको इंग्लैंड से वारंट मिलेगा वो उसको अरेस्ट कर लेगा, इसलिए वो पूरा टाइम उसका पीछा करते रहता है। The suspicion that Fogg might be a clever gentleman
and robber in the sub theme of the book, and the author makes the reader also suspicious. ये ऐसा शक पैदा होता है कि जो फॉग है वो एक ही बहुत चालाक डाकू है, चालाक लुटेरा है। और ये कहानी की सब थीम है कि रीडर भी ये तजस्सुस में पड़ जाते हैं, हम पढ़ने वाले भी ये तजस्सुस में पड़ जाते हैं, हमको भी ये शक होता है कि सही में ये लुटेरा है, डाकू है, सच में इसने चोरी की है। ऐसा हो सकता है। और ऑथर ने उसको आखिरी तक के ऐसे बाकी रखा है, वो सस्पेंस को बाकी रखा है आखिरी तक के। Passepartout to wonders whether his master might be a robber, though in his heart he has ample trust in Fox's integrity. पासपाटूट जो उसका साथी है, सफ़र में उसका साथी रहा पूरे टाइम, वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा है इस बात पर कि उसका जो मालिक है वो रॉबर हो सकता है, वो डाकू हो सकता है। हालांकि उसके दिल में उसके लिए उस पर पूरा भरोसा है और वो उसको ऐसा नहीं समझता है, लेकिन अब हालात ऐसे दिखते हैं कि उसको उस पर शक किया जाता है कि वो रॉबर है, तो इसको भी काफ़ी हैरत होती है। The plot moves ahead with Fogg striving through various obstacles to reach London in time. तो जो कहानी आगे बढ़ती, प्लॉट आगे बढ़ता है तो उसमें सब जगह ये दिखाया गया है कि फॉग ने किस तरह स्ट्राइव किया, किस तरह जिद्दोजहद की, मेहनत की और उस लंदन वक्त पर लंदन पहुंचने के लिए, और जबकि उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी रुकावटें आई। ही गोज़ थ्रू ब्रिंदेसी सुइज़ बॉम्बे, वो कैसे जाता है ब्रिंदेसी से, फिर सुइज़ बॉम्बे जाता है, देन कलकत्ता जाता है, जिसको आजकल जिसका नाम कोलकाता हो गया है, फिर हांगकांग जाता है, फिर योकोहामा जाता है, सैन फ्रांसिस्को जाता है, देन न्यूयॉर्क, और फाइनली लिवरपूल में पहुंचता है। फिक्स अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल एंड दिस डिलेस फॉग ए बिट, फिर लिवरपूल पे फिक्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जो डिटेक्टिव है वो उसको अरेस्ट कर लेता है, वो उसको गिरफ्तार कर लेता है, और इसकी वजह से फॉग को थोड़ा लेट हो जाता है, उसको 80 डेज़ में ही वहाँ पे पहुँचना है, इस बात की शर्त लगी थी इन लोगों की। He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in time, when in reality he reached a full day earlier. और वो ऐसे सोचता है कि अभी वो डेडलाइन छूट गई है और वो वक्त पर लंदन नहीं पहुंच पाया है, जबकि हकीकत में वो जो डेडलाइन होती है 80 डेज़, तो उसके एक दिन पहले ही यानी 79 डेज़ में ही लंदन पहुंच जाता है। Thus Fogg wins the wager and in the course of his travels find himself a worthy, charming, beautiful wife too. इस तरह से फॉग शर्त जीत जाता है और साथ ही ये पूरे सफ़र में उसको ख़ुद के लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी बावफ़ा और बहुत ही अच्छी वाइफ भी मिल जाती है। तो हम देखेंगे कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या एडवेंचर्स उसमें होते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।